में अध्यक्ष रही तो 95 लाख रुपए का गबन आपने किया। मैंने उस समय वहां जितेंद्र गहलोत विधायक हुआ करते थे और आप में से कई लोग यहाँ सरपंच हैं, कई लोग आप पहले भी सरपंच रह चुके हैं। जो लोग पंचायत चलाते हैं, नगर पंचायत चलाते हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि वो कभी भी सत्ताधारी दल के विधायक से लड़ाई नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। लेकिन आपका भाई पूरी छाती ठोक कर जब विधायक वहाँ जितेंद्र गहलोत था, उनके मध्य प्रदेश में सरकार हुआ करती थी और उनके पिताजी केंद्र की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, मैंने 5 साल तक उनकी छाती पे मूंग दलने का काम किया। कहीं मेले में उनके पोस्टर तक नहीं लगाए। मैंने डंके की चोट कहा कि तुम भाजपा के हो, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं और जहां मान सम्मान की बात होगी एक विधायक के तौर पे तुम्हारा सम्मान कर सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने घुटने नहीं टेक सकता। इसलिए एक झूठा मुकदमा बगैर किसी जांच के 2015 में मेरी माताजी पर बनाया गया। जब मेरी माताजी अध्यक्ष थी, मैं पत्रकारों के माध्यम से राजेंद्र पांडे जी ने आज आरोप लगाया, उनसे भी कहना चाहता हूं और इससे पहले की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप सब कानून के ज्ञाता इतने थोड़े बोलते हैं। अगर कोई मुकदमा किसी व्यक्ति पर बनता है तो कानून में प्रावधान है, मैंने भी 20 साल वकालत की है, कानून में प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर उस मुकदमे को साबित करके कोर्ट में चालान पेश करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी माताजी पर आरोप लगाया, आज 2015 के बाद 2023 हो गए, अगर तुम में दम है तो 8 साल बाद भी तुम आज तक चालान कोर्ट में क्यों पेश नहीं कर पाए? मेरी माताजी पर उस आरोप को साबित क्यों नहीं कर पाए? इस बात का जवाब दो राजेंद्र पांडे जी, इस बात का जवाब दो विधायक जी। और तुम्हारी सरकार थी, मैंने पहले भी कहा था यहाँ पर, मैं ये बात जितेंद्र गहलोत जी के मंच पर थावरचंद गहलोत जी की उपस्थिति में जावरा के आलोट की एक सभा में कह चुका हूँ कि अगर मुझ पे आरोप तुम साबित कर दोगे, मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा, अपने घर बैठ जाऊंगा। एक भी मुकदमा मुझ पे साबित नहीं कर पाए, फिर षड्यंत्र किया मुझे फंसाने का, लेकिन उसमें भी असफल हो गए। आज तक एक चवन्नी का 25 नए पैसे का आरोप ये साबित नहीं कर पाए, और अगर ये साबित कर देंगे तो मैं राजनीति बंद करके इनके चरणों में अपना ये वापिस कांग्रेस पार्टी का जो है टिकट मिला है इनके चरणों में रख दूंगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैंने एक ईमानदारी से राजनीति की है। साथियों, मुझ पर दूसरा आरोप लगाया कि ये राजनीतिक गुंडा है, इससे लोग भयभीत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने अभी जावरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन पे जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये आलोट यहाँ से 8 किलोमीटर बाद से चालू हो जाता है। एक भी गांव का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी की जमीन हड़पी हो। एक भी गांव और शहर का ये व्यक्ति कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी अवैध शराब का काम किया हो, कभी अवैध कट्टे बेचे हो, कोई अवैध किसी तरह की जमीन पे कब्जा करने का काम किया हो। गुंडा किसको कहते हैं? क्या गुंडागर्दी? एक गांव के किसानों की गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है, 4 दिन से अगर गेहूं लेकर के लोग खड़े हैं और वो अधिकारी उनसे बदतमीजी कर रहा है, तो क्या उन लोगों के साथ, किसानों के साथ लड़ाई लड़ना गुंडागर्दी है? उस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो क्या एक जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं बनता है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये लोग सोचते हैं कि हर जनप्रतिनिधि खामोश रहेगा तो इनकी गलतफहमी है। 188 का मुकदमा मुझ पे इसलिए कायम हुआ कि आलोट के खड़ापति हनुमान मंदिर पर वेयर हाउस में हमारे किसान परेशान होते रहते थे, और हमने इस बात का आरोप लगाया कि ये जो जिस तरह से गेहूं खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे बंद करो। हमने जब आंदोलन किया, चक्का जाम किया, तो 188 का रास्ता रोकने का मुकदमा मुझ पे दर्ज हुआ। और अगर इसको गुंडागर्दी कहते हैं तो मैं गुंडा ही सही। अगर जावरा के दौलतपुरा में, आंबा से दौलतपुरा की सड़क बनना थी, कई साल से लोग आदिवासी परेशान थे और उन आदिवासियों की को रास्ते के लिए वो लोग भटक रहे थे। मुझे जब बुलाया गया तो हमने पूरे गांव के लोगों के साथ जनपद पंचायत का घेराव किया। कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में उस कारण जो है भीड़ एकत्रित करने के कारण 188 का मुकदमा दर्ज हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव के लोगों के साथ अगर रास्ते की लड़ाई लड़ना
गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूँ। अगर उन गांव के लोगों पर अवैध मुकदमा जो कायम हुआ और उस मुकदमे के कारण हमने पुलिस थाने का घेराव किया और अगर एक और मुकदमा कायम हो गया उसके बाद हम जिला पंचायत का घेराव करने पहुंचे उसी एक रोड के लिए। 3 मुकदमे मुझ पे एक रोड के कायम हुए दौलतपुरा से अंबा और 3 मुकदमों के बाद वो रोड डामर का तो आज तक नहीं बना, लेकिन जो है वो मुख्यमंत्री सड़क योजना में वो रोड बना है। अगर इसको एक गुंडागर्दी कहते हैं तो मैं आपसे न्याय चाहता हूं। मैं जावरा विधानसभा की जनता से न्याय की आस में हूं कि अगर गुंडागर्दी इसको कहते हैं, किसानों के साथ खड़ा रहना, किसानों की बात करना, आम आदमी के साथ खड़ा रहना और बेबाकी से कलेक्टर और एसपी से विपक्ष में लड़ना। हम सत्ता में नहीं है 20 साल से सत्ता से बाहर है। अगर अधिकारियों से झगड़ेंगे, अधिकारियों से लोगों के हक की बात करेंगे तो मुकदमे तो झेलना पड़ेंगे दोस्तों। इसी तरह के मुकदमे बने हैं और इस तरह के मुकदमों की वीरेंद्र सिंह को परवाह करता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि जिला बदर की जो कार्रवाई तुमने पेश करवाई थी, कोर्ट अभी भारतीय संविधान इस देश में है, न्यायपालिका भी इस देश में है। उनको मालूम नहीं है कि मुझे 1 महीने पहले आभास हो गया था, 2 साल पहले मेरे खिलाफ इसी तरह के 2 जिला बदर के इसी तरह के 188 के 2 मामलों के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई मुझ पर प्रस्तावित की और उसके खिलाफ 2 साल से कोई ऑर्डर कलेक्टर ने नहीं किया। 1 महीने पहले मुझे एहसास हुआ था कि अगर कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया तो यह शिवराज घबराया हुआ है अपने से, हो सकता है ये मुझे जिला बदर कर दे। तो मैं तत्काल हाईकोर्ट गया और आपके भाई को अभी 25 तारीख को जिस दिन मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया उसी दिन हाईकोर्ट ने मुझे निर्दोष साबित करते हुए जिला बदर की कार्रवाई भी निरस्त कर दी। मैं अभी कॉपी कलेक्टर को भेज रहा हूँ, अभी कॉपी पत्रकारों को भेज रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने, पांडे जी ने जो आरोप लगाया उसकी जानकारी उनको नहीं थी कि ये मैं हाईकोर्ट से पहले निरस्त करा चुका हूँ। उसकी कॉपी अगर व्हाट्सएप नंबर हो तो आपको भी देता हूँ, वो आप पांडे जी तक पहुंचा